गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज आज थोड़ा सा ऐसा इंसिडेंट है, या इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से व्हेन आई एम ट्राइंग टू टीच रेडॉक्स रिएक्शन टू स्टूडेंट्स, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिटरी मेथड समझ नहीं आता है कि किसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड एकदम से, मतलब इतना आसानी से इट डजंट रियली स्ट्राइक देम। ऑल्दो मतलब आई एम प्रेटी श्योर हम में से हर किसी ने सीखा हुआ है ये मेथड, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी 6th 7th 8th क्लास में डेफिनेटली क्वेश्चंस किए हुए हैं इस पे। बट ठीक है, आई थिंक होता है, हम सबके साथ ही होता है कि हम उस टाइम की चीज़ों को शायद इतना अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, इतना समझ नहीं पाते हैं, और बाद में वो चीज़ हमें परेशान करती है। यूनिटरी मेथड एटलीस्ट 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में आई थिंक इट कैन हेल्प यू अ लॉट। तो इस पे ऐसी एक छोटी सी वीडियो टाइप बना रहा हूँ मैं, जिसका पर्पज, अच्छा मतलब इसका पर्पज बिल्कुल भी किसी भी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन जल्दी करना नहीं है ना। तो अगर कोई उस तरीके से देख रहा है कि इससे जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं, आई थिंक जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, नॉट IIT जेई वगैरह, बट लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जॉब्स के एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं, उन्हें फॉर्मूला पता होता है कुछ ना कुछ, है ना, जिससे वो जल्दी से आंसर निकाल देते हैं। और मतलब उन उस पर्सपेक्टिव से नहीं बना रहा हूँ मैं वीडियो कि आपको क्वेश्चन जल्दी कैसे करने हैं। इसका एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव है कि आपको ये समझाना है कि कोई भी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से जब करते हैं तो किस तरीके से, किसे कांस्टेंट मान के, किसे लेट करके क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हुए हैं जिंदगी में, लेकिन तो ये मतलब 6th 7th 8th क्लास में किए थे तो एकदम से स्ट्राइक नहीं होता कि क्या फार्मूला लगाना चाहिए। तो मान लो फार्मूला नहीं आता, मेरे को भी लगाना नहीं आता, है ना। मैं भी अगर आज रिसेंटली ऐसी कोई प्रॉब्लम सर्च ना करता तो मेरे को भी नहीं याद था कि क्या फार्मूला होता है इसके लिए, किस तरीके से इट वर्क्स। ऑब्वियसली जब मैं अपने टाइम पे कर रहा था तो था वो फार्मूला याद, अब नहीं है, है ना। तो लेट्स ट्राई टू लर्न इट थ्रू अ मेथड जो कि बहुत ही बेसिक मेथड है, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। टोटल वर्क जो है वो W है ना। W इज टोटल वर्क, और उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि जो A और B अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 36 दिन लगेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे अज्यूम करो कि वर्क डन बाय A लिख देते हैं, वर्क डन बाय A इन 1 डे, है ना। मतलब यूनिटरी बोल रहे हैं तो वो यूनिट है ना, वो यूनिट मिस नहीं करना है, एक दिन वाली जो फीलिंग है या एक वाली जो फीलिंग है उसको मिस नहीं करना है। तो लेट अस कॉल इट WA। पूरी ऐसी कहानी को बी के टर्म्स में अगर बोलते तो WB बोल देते। तो बस अब इक्वेशन लिख देते हैं ना कि WA प्लस WB किसके बराबर होने वाला है, दिस इज इक्वल टू W, लेकिन एक दिन में नहीं हो रहा है, 36 दिन में हो रहा है। ये बात समझ आ गई ना। ये चीज समझ आ गई कि एक दिन में जितना काम किया दोनों ने मिला के इंटू 36 अगर कर दिया तो वो W हो जाएगा। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास कि WA प्लस WB कितना आ गया, तो यहाँ से W/36। ठीक है, और बिल्कुल फीलिंग समझनी है इसकी कि इसका मतलब क्या है कि दोनों ने जब एक दिन काम किया तो उन्होंने वर्क का 36 पार्ट खत्म कर दिया एक दिन के काम से। ऐसे ही अगर आप WB प्लस WC निकाल लोगे तो ये वैल्यू आपके पास कितने आने वाली है, ये वैल्यू आपके पास देखो 48 दिया हुआ है ना उधर, तो ये वैल्यू आपके पास W/48 आ जाएगी। दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी W/48। और जो थर्ड वैल्यू है WA प्लस WC वाली, वो शायद 72 लिखा हुआ क्वेश्चन, हाँ वो 72 है, तो W/72। ठीक है, तो हमने तीनों जो ये ABC हैं, जब ये दो दो के ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वो निकाल लिया कि भाई कितने टाइम में काम होगा है। ये बात समझ आई। अब क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें तीनों जब साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तीनों को जब ऐड कर दूंगा तो 2 टाइम्स WA प्लस WB प्लस WC बने, है ना। और इधर W कॉमन निकाल के 1/36 प्लस 1/48 प्लस 1/72, ये कहानी हो गई ना। और इसको इसको आप LCM लोगे तो वो LCM, अब LCM भी ले क्या ले लेते हैं, चलो। तो 36, 48 और 72 तीनों
का एलसीएम लिया है ना। तो पहले चलो किसको करें, 4 से कर दूं क्या? 4 से देखो क्या जा रहा है, 4 से जा रहा है ये 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पर 18। कुछ और कॉमन आ रहा है? कुछ और कॉमन के लिए 3 कर लो, चलो 3, 4 एंड 6। एक बार और 3 कर दो, तो 1, 4 एंड 2। और खत्म करना है तो 4 से खत्म कर दो, ठीक है। 4 पे तो खत्म हो जाएगा ना। कितना बन रहा है ये वैल्यू बन रही है 16 × 9 विच इज 144। तो एलसीएम लिया 144 आ गया। 36 के टेबल को कितने पे पढ़े, 4 बार पढ़ोगे तो 144 आ जाएगा। 48 वैसे कर लो, 150 बनता है अगर 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 से 6 कम बनेगा, यानी 3 के टेबल पे ये जाएगा, ये तो दिख रहा है 2 के टेबल पे जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, अब आप ऐसा समझ लो कि WA प्लस WB प्लस WC है ना, इंटू 2 जो था, इसको पूरे को आप उस साइड ले जाओ, इस पूरे बॉक्स को इधर ले जाओ। 2 × 144 डिवाइडेड बाय कितने बन रहे हैं ये बन रहा है 7 और 2 9 इंटू ये क्या है, ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन बाय A, B एंड C कलेक्टिवली इन अ सिंगल डे। और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इतना वर्क किया है सिंगल डे में, तो इतने टाइम जब वर्क किया उन्होंने इकट्ठे, तो वर्क W पूरा होगा। और ये वैल्यू जो है वही हमारा आंसर है भाई। वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 16 2 32। इससे क्या समझ आया कि अगर तीनों लोग काम करें मिलके तो उनको कितने दिन लगने वाले हैं, 32 डेज लगने वाले हैं, ठीक है। तो अब सोचोगे कि मोल कंसेप्ट से कैसे रिलेट हो रहे हैं, स्टोइशियोमेट्री से, रेडॉक्स से। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे स्टोइशियोमेट्री, बट बेसिक थिंग इज कि आपको ये समझ लगेगा कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेशंस बोल रहा हूँ, किस तरीके से वेरिएबल चूज किए जाते हैं, है ना। कि मैंने वेरिएबल किसको माना है यहाँ पे, वर्क डन बाय A इन 1 डे। अब वहां पे होते हैं तो आप मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, या फिर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, या मास ऑफ 1 मोल, या नंबर ऑफ मोल्स, ऐसी चीजों को वेरिएबल मान सकते हो ना, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है कि वेरिएबल किसको मानना है और उस वेरिएबल की इक्वेशन कांस्टेंट के टर्म्स में कैसे लिखनी है। ये जो पहली 3 इक्वेशंस लिखे हैं ना, यही की है बस, कि वेरिएबल की इक्वेशन कांस्टेंट के टर्म में कैसे लिखें। मतलब ये इक्वेशन और ज्यादा बेसिक है, दिस इज लाइक द मेन इक्वेशन। वो तो चलो फिर 36 को नीचे ले आए, बट ऐसी इक्वेशन लिखना है ना। और ऐसी चीजों को फॉर्मूले वगैरह से नहीं याद करना है यार, एक बार समझ लो फॉर्मूले तो उसके बाद इंट्यूटिव से लगने लग जाएंगे, एक बार समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक इस वीडियो से देख के एक बार अगेन जो मैं चीज पहले भी मतलब एम्फेसाइज कर रहा था कि इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आपको ये बताना क्वेश्चन जल्दी से कैसे करें, है ना। इट इज अगेन टू एम्फेसाइज कि how to express variables in the terms of constant and how to carefully choose the variable, main purpose वो है, ठीक है। चलो तो एक बार ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चंस और देखना नेट पे मिल जाएंगे, या चलो ऐसे क्वेश्चन करके क्या करोगे इस टाइम पे, यू कैन डू योर नॉर्मल जो स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करके देखना, है ना। और ये कंसेप्ट आप सीख जाओगे, उसके बाद यार सैम्पलिंग, डाइल्यूशन, ये सब चीजें कुछ नहीं होती फिर, है ना। वो कंसेप्ट को समझने वाली बात है, बस एक बार यूनिटरी मेथड आ गया तो उसके बाद यू कैन डू द क्वेश्चन, फिर वो चाहे सैम्पलिंग डाइल्यूशन सब में दिखने लग जाएगा यूनिटरी मेथड। अभी तो वो फॉर्मूले लगाते रहते हो ना हर टाइम, मतलब ऐसा नहीं है फॉर्मूले नहीं लगाने, बिल्कुल लगाओ, लेकिन डिपेंड मत हो उन पे, समझ जाओ उस चीज को, मेन ये चीज बोलना चाह रहा हूँ। फिर तो मोलारिटी वगैरह, मोलालिटी, सब चीजें आप यूनिटरी मेथड से कर पाओगे, और अगर आप समझ जाते हो यूनिटरी मेथड तो जैसे जैसे सैम्पलिंग ही देख लो। तो सैम्पलिंग में हम बोलते हैं कि भाई मान लो इतने में से हमने ये वॉल्यूम ना 100 ml थी, इसमें कोई चीज थी 0.2 मोलर NaCl था, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको ना
मतलब 0.2 क्या, बस हमने इसका 10 ml ले लिया, ठीक है। 10 ml, चलो सिंपल वैल्यू लग रही है, 12 ml ले लिया। और अब बताओ इसमें कितना NaCl आया होगा, ठीक है। यही होती है सैम्पलिंग, इसी को बोलते हैं ना सैम्पलिंग। तो अब आप देखो ना, अब आप लगा लो यहाँ पे यूनिटरी मेथड कि भाई 100 ml में कितना NaCl था। पहले तो अब वही समझना पड़ेगा। अब देखो, चलो मोलारिटी को भी यूनिटरी मेथड से सोचते हैं कि जो ये 0.2 मोलर लिखा है इसका मतलब क्या है। 0.2 मोलर का मतलब होता है 0.2 मोल इन 1 लीटर। ये बात समझ आ रही है कि भाई 0.2 मोल है 1 लीटर में। तो आप इस पे यूनिटरी मेथड लगा दो कि 1000 ml में 0.2 मोल है, इसका मतलब 100 ml में कितने हैं, 0.2 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। 10 टाइम्स कम कर दिया बस। 1000 ml में इतने थे तो 100 ml में कितने हुए, 0.2 डिवाइडेड बाई 10, 0.2 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको आप फॉर्मूले से करते तो कैसे करते कि भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितनी है 0.2, और वॉल्यूम किस में लेनी चाहिए, लीटर में ले लो। तो लीटर में लोगे तो इट विल बी 100 बाई 1000, तो इट इज लाइक 0.2 बाई 10। तो ये चीज मैंने फॉर्मूले से करके दिखा दी, और ये चीज मैंने यूनिटरी मेथड से कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो एक चीज होगी कि कैसे आप मोल्स को यूनिटरी मेथड से सोच सकते हो। अब चलो इस पे चलते हैं, है ना। ये जो हमने किया है, सैंपल लिया है। अब आप सोचो यार, 100 ml में 0.2 बाई 10 मोल्स हैं। 100 ml में 0.2 बाई 10 मोल्स हैं। अब और बेसिक पे चले जाओ ना, 100 में अगर इतने तो 1 में कितने हुए। अगर ये बाई चांस ना स्ट्राइक करे तो इसको 100 से डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट को 100 से डिवाइड किया तो राइट को भी 100 से डिवाइड कर दो। तो 1 ml में हो गए 0.2 बाई 10, और डिवाइड करना है 100 से। ये वैल्यू कितनी आई, 0.2 डिवाइडेड बाई 1000। इतने मोल्स हैं 1 ml में। अब 1 ml में लगा दिया, निकाल लिया, तो फिर तो यार दुनिया जीत लो। x ml में ही आ जाएंगे ना फिर तो 0.2 बाई 1000 इंटू एक्स, कितने मोल्स हो गए। यहाँ x की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, यहाँ x की वैल्यू दी गई थी 12 ml। 12 ml में कितने हुए हैं, 0.2 डिवाइड बाई 1000 इंटू 12, ठीक है। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 1000 मोल्स। और आपको पता ही होगा, एक मोल को अगर जैसे 1 ग्राम में बोलूँ, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो क्या लिखोगे, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो एक मोल में कितने मिली मोल हुए, है ना। कई लोगों को मिली मोल से ऐसे डर सा लगता है, ऐसा सोच लो ना, 1 ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो एक मोल में कितने मिली मोल, 1000 मिली मोल हुए, ठीक है। तो इसको लिखने का पर्पज क्या है कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यू कैन गेट योर आंसर एज 2.4 मिलीमोल, ठीक है। अब इसी चीज को फॉर्मूले से करना होता तो फॉर्मूला आई थिंक सैम्पलिंग के टाइम पे क्या बोला जाता है, सैम्पलिंग के टाइम पे हम बोलते हैं क्या चीज कांस्टेंट रहती है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.2, और वॉल्यूम कितनी ली है, 12 ml, ठीक है। 0.2 इंटू 12 डिवाइड बाई 1000, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। कितने बन रहे हैं देखो, 2.4 बाई 1000 मोल्स, अगेन यू कैन से 2.4 मिलीमोल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है फॉर्मूला लगाना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, आप लगाओ, डेफिनेटली लगाओ, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के साथ लगाओ, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पज यही है, ये बोलना नहीं है, ये बताना नहीं है कि कैसे यूनिटरी मेथड से जल्दी क्वेश्चन करना है, वो नहीं है इस वीडियो का पर्पज। बट ये समझाना है कि यूनिटरी मेथड अगर आता है तो उससे आप चीज़ों को थोड़ा सा मतलब फील करके कर सकते हो, ऐसे सिर्फ फॉर्मूला लगा के करने की जरूरत, ठीक है। तो मतलब कोई भूलने वाली सी फीलिंग नहीं होती यूनिटरी मेथड में, ये तो भूल गए, दो दो साल पहले पढ़ा था, यूनिटरी मेथड नहीं आता, ठीक है। और बाकी चीज़ों में ये होता है, मोलैरिटी वॉल्यूम का एकदम से क्वेश्चन किसी ऐसे से पूछो जिसने 4-5 साल पहले पढ़ाई की है, तो शायद स्ट्राइक कर जाए, शायद स्ट्राइक ना करे। यूनिटरी मेथड आता होगा तो कभी भी स्ट्राइक कर जाएगा। हैविंग सेड दैट, इट इज नॉट फॉर यू टू लाइक अगेन कि भाई आप इसको हर एग्जाम में यही फॉर्मूला लगा के रख रहे हो, उस सेंस मतलब फॉर्मूला मतलब ये मेथड लगा के रख रहे हो, उसलिए नहीं बनाई गई ये आपको सिर्फ यूनिटरी मेथड समझाने के लिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।